नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपके विवाह कब होंगे? आपके कुंडली में प्रेम विवाह योग है या नहीं? आपके प्रेम संबंध मधुर है या नहीं? तो अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो में। जन्म कुंडली के आधार पर इन सारे प्रश्नों के एक एक उत्तर हम देंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग में कौन कौन से ग्रह हैं जिनकी अहम भूमिका होती है। इनमें से शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध, ये चार ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शुक्र रोमांस और अट्रैक्शन का कारक ग्रह है। वहीं बात करें चंद्रमा, तो चंद्रमा हमारे मन और इमोशन, भावना का कारक होता है। बुध की बात करें तो बुध वाणी और विवेक का कारक ग्रह होता है, बुद्धि का कारक ग्रह होता है। और गुरु की बात करें तो एक स्त्री के कुंडली में खासकर गुरु वैवाहिक योग को स्थायित्व बनाते हैं, एस्टेबिलिटी लाते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं और स्त्री के लिए गुरु पति और संतान पक्ष में इनके भी कारक हैं। इसके अलावे ग्रह के अलावे कुंडली में मुख्य कौन से भाव हैं? 12 भाव होते हैं, उनमें से कौन मुख्य भाव हैं जो वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग के कारक होते हैं? तो ये मुख्य 2 भाव हैं, जिनमें से पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, सप्तम भाव वैवाहिक का भाव होता है। तो 12 भावों में पंचम भाव और सप्तम भाव की भी अहम भूमिका होती है। इसके साथ साथ सप्तम भाव और पंचम भाव जितने शुभ ग्रहों के सानिध्य में होंगे उतने प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन अच्छे माने जाते हैं, व्यक्ति के अच्छे होते हैं। और पंचम भाव और सप्तम भाव पर जितने पापत्व ग्रहों का प्रभाव रहता है, सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी पाप ग्रह के युति में आते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं और कमजोर होते हैं, या कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होते हैं, तो इस तरह की कुंडली में वैवाहिक जीवन या प्रेम प्रसंग पे बुरा असर पड़ता है या उसके सुख में बाधाएं। पंचम भाव चूंकि प्रेम का होता है, पंचम भाव पे चंद्रमा और शुक्र का शुभ प्रभाव जब हो और पंचम भाव किसी भी पापत प्रभाव में ना हो, या पंचम भाव के स्वामी किसी भी पापत प्रभाव में या अशुभ गृह में ना हो, तो ऐसे कुंडली के योग में प्रेम विवाह योग होते हैं और प्रेम संबंध स्थायित्व हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि विवाह की समय अवधि कब होती है। शुक्र ग्रह पुरुष के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहीं बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो स्त्री के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ज्यादा महत्व है। गुरु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही हो, साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी की दशा अवधि चल रही हो, तो इस समय अवधि में विवाह योग प्रबल हो जाता है। गोचर में अगर सप्तम भाव में या लग्न में शुक्र, गुरु और चंद्रमा एक साथ हों सप्तम भाव में या लग्न में, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप बारात के लिए तैयारी करने लगे। ये प्रबल योग होते हैं। इसके साथ साथ लाभ भाव के स्वामी की दशा या अंतरदशा, इसके साथ साथ सप्तमेश की दशा या अंतरदशा, ये दोनों के संबंध हो या दोनों की दशा अवधि चल रही हो, तो भी विवाह योग की समय अवधि प्रबल मानी जाती है। हमने ऐसा देखा है या सुना है कि कई लोगों का वैवाहिक जीवन काफी बुरे असर दिखाते हैं, यानी कई लोगों को तलाक हो जाते हैं, या प्रेम प्रसंग में हैं तो ब्रेकअप्स हो जाते हैं, उनके प्रेम संबंध विच्छेद हो जाते हैं, या वैवाहिक जीवन काफी असंतोषजनक हो जाता है। तो ये जो वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग की समस्याएं हैं, इनके बारे में जानिए कि ये क्यों होते हैं। कुंडली में किन ग्रहों की किन भावों पर दृष्टि या किन भावों में कौन से ग्रह रहते हैं जो इस तरह के परेशानियों को उत्पन्न करते हैं, या प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन पे ग्रहण लगाते हैं या उसको दुष्प्रभाव। जब कुंडली में 7वें घर में
कोई पापत्व ग्रह शनि हो, केतु हो, राहु हो या मंगल हो, ये खुद नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, साथ ही साथ इन पे अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि हो और सातवां भाव किसी भी शुभ ग्रह के संबंध में ना हो, दृष्टिपात ना हो, तो इस तरह के कुंडली में वैवाहिक जीवन अत्यंत दुष्प्रभावित हो जाते हैं। या तो तलाक हो जाएंगे, नहीं तो वैवाहिक जीवन में काफी कष्ट और उपद्रव होते मिलते हैं। वैवाहिक जीवन के परेशानी इन स्वरूपों में हो सकते हैं। पहली, या तो तलाक हो जाए। दूसरी, दोनों पति पत्नी के बीच स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़े, अथवा दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम का संबंध मधुर ना हो, गाली गलौज हो, तू मैं हो, एक दूसरे को डिस्टर्ब करे, अथवा अगर पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे हों तो किसी कारणवश दोनों कार्य के सिलसिले से दोनों को अलग रहना पड़े, तो किसी भी तरह के वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न होती ही होती है अगर आपके कुंडली में सातवें घर पे पाप ग्रह का प्रभाव हो। इसके अलावे अगर आपकी कुंडली में मांगलिक योग है अथवा कालसर्प दोष है अथवा दोनों दोष हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में इसका बुरा असर होगा। काल सर्प दोष क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। उसका एक खास वीडियो, पूरी वीडियो है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। आपके वैवाहिक जीवन में या प्रेम प्रसंग में आपके कुंडली में दुष्प्रभाव ग्रहों का प्रभाव है, तो इसके उपायों को करने से आपके कुंडली में मौजूद इस दोष को आप बहुत हद तक समाप्त कर सकते हैं या बिल्कुल ही समाप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये उपाय क्या क्या है। सर्वप्रथम, पुरुष की कुंडली में शुक्र का स्थान और महिला के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का स्थान बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। यानी पुरुष शुक्र को मजबूत करें और महिला देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करें। यानी पुरुष के वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी हो रही है, प्रेम प्रसंग में परेशानी हो रही है, तो वो शुक्र को मजबूत करने के लिए ओपल को धारण करें। वहीं स्त्री पक्ष अगर उनके वैवाहिक जीवन या प्रेम प्रसंग में परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो वो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करें, अर्थात पुखराज को वो अवश्य धारण करें, तो उनके वैवाहिक जीवन या प्रेम प्रसंग में काफी सुधार हो जाता है। आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग में दिक्कतें हो रही हों तो रुद्राक्ष को धारण कर आप इस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो जानिए कि वो कौन से मुख वाले रुद्राक्ष हैं जो आपके इन क्षेत्रों में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। पुरुष और महिला के लिए थोड़ा सा भिन्न है, इस पे गौर करिएगा। पुरुष 6 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने को गले में धारण करें विधिवत, तो इन क्षेत्रों में उनको काफी लाभ मिलता है। वहीं स्त्री की बात करें तो 10 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष एवं गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करें, अथवा केवल गौरी शंकर रुद्राक्ष को भी स्त्री वर्ग धारण कर अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं अगर उनके वैवाहिक जीवन में या प्रेम प्रसंग में दिक्कतें हो रही हैं। हमारे जीवन पे ग्रहों का, नक्षत्रों का, राशियों का प्रभाव तो पड़ता ही है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आपके फैसले और आपके कर्म आपके हाथ में। आप हमारे साथ इस चैनल में जुड़े रहिए। हम इसी तरह आने वाले समय में ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपके बीच में रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु दिए गए नंबर पे अवश्य संपर्क करें। और किसी भी प्रश्न की आवश्यकता हो तो कमेंट में अपने प्रश्न या सुझाव को लिखें। तब तक के लिए हर हर महादेव।